हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि फाइनली अनु अलीशा के पास आ ही गई। ये दोनों मिल जाते और फिर अलीशा अनु को जो स्पेशल और केयर करके फील करवाती है ना भाई, अनु तो सब कुछ भूल जाती है। वो सब भूल जाती है कि वो किस हालात में आई है, अपना घर छोड़ के आई है। बस उसको ये याद है कि वो अलीशा के लिए आई है और अलीशा उसको बिल्कुल लाइक अ प्रिंसेस ट्रीट कर रही थी। और वो फिर क्या होता है, जब घर पहुंचते हैं तो लिफ्ट में ही उसके चिक पे किस कर देती है एज अ थैंक यू। अलीशा को वो किस फील होती है और उसकी नॉटीनेस समझ आ रही होती है, बट अलीशा ने घर पे भैया है ये बताना भूल जाती है। और जैसे ही डोर ओपन होता है तो भैया को देख के अनु थोड़ा सा डर जाती है और 2 कदम पीछे हो जाती है। अब इसके आगे जब अलीशा भैया को देखती है तो बोलती है भैया ये हैं अनु। 2 कदम पीछे होती है तो अलीशा थोड़ा सा शॉक्ड होती है और बोलती है उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ लाती है और बोलती है कि मैं भूल गई शायद बताना आपको, ये मेरे भैया हैं। अनु बोलती है नमस्ते। अब लिटरली यार कल्चर अलग हो, डिफरेंसेस अलग हो तो बहुत कुछ अलग हो जाता है। अब वो जो उसके भैया होते हैं वो कहते हैं कि नमस्ते बेटा, आ जाओ अंदर, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। और आने के बाद लिटरली वहाँ पे उसके जो भैया होते हैं वो जैसे ही उनको दोनों को अंदर लेते हैं तो अलीशा अपने भैया को हग करती है और उसके जो भैया होते हैं अलीशा को हग बैक करते हैं और अनु की साइड भी अपना दूसरा हाथ फैलाते हैं कि तुम भी आ जाओ, लाइक हग हो रहा था। बट अनु के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल था क्योंकि उसकी फैमिली में ऐसा कल्चर नहीं था कि लाइक आप भैया के साथ हग कर रहे हैं एंड ऑल। अनु का थोड़ा सा चीज़ें अलग थी, होता है ना सबके घर का रीति रिवाज अलग, बस अनु के यहाँ का अलग था और अलीशा के यहाँ का अलग था। तो अलीशा के यहाँ की फैमिली क्या, स्पेशली उसके भैया काफ़ी ओपन माइंडेड थे। अब अनु पहले तो झिझकती है थोड़ा सा, तो फिर उसके भैया थोड़ा देखते हैं, फिर कुछ नहीं कहते। अगर अनु नहीं आती तो वो अलीशा को हल्का सा इशारा करते हैं कि अनु को लाइक, तो अलीशा जो होती है वो अनु का हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींच लेती है लाइक उसको हक करने के लिए, और वो भैया पे हक कर देते हैं। लाइक अनु के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ये सारी चीज़ें थी, बट वो भी ठीक है, इन सबको इग्नोर करती है। एंड देन उसके बाद अलीशा बोलती है हयात कहाँ है, तो वो बोलते हैं वो तो चली गई तुम्हारे रूम में तुम्हारा इंतज़ार करते करते। अलीशा बोलती है हाँ फिर ठीक है। उसके भैया कहते हैं क्या मतलब, तो बोलते नहीं कुछ नहीं। अलीशा जो होती है वो कहती है देखो यही है मेरा छोटा सा घर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। उसके भैया कहते हैं हाँ, और ये मुझे तो ये बताओ कि ये मतलब तुम्हें ये पसंद कैसे आ गई ये झल्ली सी लड़की। हाँ वैसे तो तुम लकी हो क्योंकि केयरिंग तो बहुत है मेरी बहना। अनु एकदम शांत होती है, कुछ भी नहीं बोलती है, एक छोटी सी स्माइल करती है जब वो उसके भैया से उसकी तारीफ़ सुन रही होती है। तो अलीशा बोलती है बस अब बस भी करो भैया, तारीफ़ करना मेरी। आई एम ऑल्सो लकी इन दैट शी चूज़ मी। तो अनु फिर देखती है, हल्का सा शाय फील करती है। उसकी निगाहें जो थी वो नीचे थी, हल्की हल्की निगाहें उठ के बस अलीशा को कभी कभी देख रही थी, उसके भैया की तरफ तो उसकी निगाहें जा ही नहीं रही थी। देन वो लोग साथ में बैठते हैं काउच पे, उसके भैया कहते हैं और सफ़र कैसा रहा, सब ठीक। अनु बोलती है कि सब ठीक। तो बोलते हैं लेट हो गए काफ़ी, तो अलीशा बोलती है कि हाँ वो बस ख़राब हो गई थी दैट्स वाई। तो उसके भैया कहते हैं तो इसको ही बुला लेते हैं ना, ये तो मैं ले आती, क्यों तुम परेशान हुए। उसकी अनु बोलती है कि नहीं ऐसे तो कुछ नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं थी, वो थोड़ा झिझक रही थी। उसके भैया कहते अरे इतना अनकंफर्टेबल फील होने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ, जैसे कि मेरे लिए अलीशा वैसे ही तुम, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वो मेरी बहन वैसे ही तुम छोटी बहन, ठीक है, तो अपना भाई समझ लो। जब वो ये सुनती है और उसके जो भैया होते हैं वो अनु के सिर पे हाथ रखते हैं। ऑफ कोर्स अब हिंदू कल्चर में तो लड़की मिलेगी अगर लड़की के फैमिली से तो थोड़े से पैर छूना एंड ऑल, बट क्योंकि उसका रीति रिवाज अलग थे तो उसने सिर्फ नमस्ते करके काम चलाया था। और ये उसके भैया जो थे वो आशीर्वाद देना चाहते थे तो वो इसी रूप में आशीर्वाद दे देते हैं। उसकी जो अनु होती है उसको काफ़ी अच्छा लगता है जब उसके भैया इस तरीके से उसको आशीर्वाद देते हैं, उसको एकदम अपनापन सा फील होता है कि जैसे कोई बड़ा के सिर पे हाथ रखता है, तो बस वही अनु को फील होता है। अलीशा बोलती है और मेरा आशीर्वाद कहाँ है, उसके भैया कहते हैं अरे तुम्हारे साथ तो मेरा हमेशा से ही आशीर्वाद है ना, डोंट वरी।
तो अलीशा बोलती है हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा फ्रेश हो ले, देन फिर उसके बाद कुछ खा पी लेते हैं। उसके भैया कहते हैं कि हाँ तुम लोग फ्रेश हो लो, देन फिर मैं डिनर रेडी कर देता हूँ पूरा, बस रेडी ही है। अनु थोड़ा सा शॉक्ड होती है कि उसके भैया डिनर रेडी कर रहे हैं। ओ गॉड, लाइक उसके घर पे कभी भी, लाइक ऑफ कोर्स जहेज ने कभी डिनर या किसी भी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया। उनके हाथ में लाइक प्लेट लगा के दे दो वो खा लेंगे, बस वो वाला हिसाब था। यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि अनु अलीशा के भैया ने प्रिपेयर किया हुआ है। अनु ये सुन के थोड़ा सा शॉक्ड होती है और बोलती है कि मैं हेल्प कर देती हूँ। तो उसके भैया कहते हैं अरे नहीं नहीं, अभी पहले दिन थोड़ी काम करवाएंगे, डोंट वरी, आज फ्रेश हो लो, कल कर लेना। अनु थोड़ा सा हंसती है वहाँ पे, लाइक फर्स्ट हंसी जो बोल सकते हैं, उससे पहले जस्ट मुस्कुरा रही थी थोड़ा थोड़ा। देन उसके बाद अलीशा बोलती है कि चले, तो अनु बोलती है कि चलो। अब लाइक अलीशा अनु का हाथ पकड़ती है और उसको रूम की साइड ले जा रही होती है। तो लाइक भैया का वेट कर रही होती है कि भैया वहाँ से उठ के किचन में चले जाए। तो बस अनु बोलती है क्या हुआ, अंदर नहीं जाना है क्या? अलीशा बोलती है हाँ 2 मिनट रुको ना। अनु बोलती है ओके। तो फिर उसके बाद लिटरली वहाँ पे वो देखती है कि भैया चले गए किचन में। वैसे तो वो ओपन किचन ही था बट थोड़ा तो साइड में था, तो इतना। देन उसके बाद वो अनु को बोलती है कि डोर ओपन करो। अलीशा बोलती है कि डोर ओपन करिए। तो अनु बोलती है कि हाँ आप कर लो ना। तो अलीशा बोलती है अरे करो ना। अब लिटरली अनु लाइक डोर ओपन कर रही है बट उससे ओपन हो नहीं पा रहा, क्योंकि उसका लॉक इस तरीके का था कि वो ओपन हो ही नहीं पा रहा था। अलीशा बोलती क्या हुआ? तो बोलती नहीं हो रहा ओपन। अलीशा बोलती ओके ओके ठीक है। अब लिटरली वो उसके डोर के लॉक पे अनु ने तो हाथ रखा ही हुआ था, उसके ऊपर ही अलीशा अपना हाथ रखती है और डोर को अनलॉक करती है और ओपन करती है। जैसे ही वो ओपन करती है तो लाइक लिटरली वहाँ पे ज़मीन पे लाइक ओपन डोर पे ही, मतलब डोर ओपन करते ही फर्श पे वेलकम लिखा था रोज़ पेटल से। और जब अनु देखती है तो हाय, उसके फेस पे जो ही स्माइल आती है वो वेलकम देख के, ओ गॉड इट्स सो रोमांटिक यार। अनु को एकदम स्पेशल फील होता है। वो कहती है ये क्या है? अलीशा बोलती है वेलकम ना, अब आप घर पे आए हो तो वेलकम तो बनता है ना आपका। अनु बोलती है थैंक यू। और लिटरली वो अभी ये था लाइक वहाँ से आने तक, यहाँ तक का सफ़र। अनु ने अब अलीशा का हाथ पकड़ा और साथ में रूम में एंट्री करी। जैसे दोनों ने साथ में एंट्री करी रूम में एंड देन अंदर आए तो लाइक पूरा जो रूम था, लिटरली जो बेड था उस पर भी थोड़े से पेटल्स थे, और बाकी जो साइड में टेबल एंड ऑल कुछ भी जो चीज़ थी उसमें हल्का हल्का बस रोजेस के पेटल, वही पेटल्स थे बस, और नथिंग स्पेशल, बस वो पेटल्स। और जो 1-2 जगह था वहाँ कैंडल रखा हुआ था बट वो जला नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई जलाएंगे तो वो आएंगे तभी जलाएंगे। बस 2-3 जगह, ज़्यादा भी नहीं कि पूरे रूम में कैंडल वो वाला सामने, जस्ट पेटल तो थे रोजेस के। वो देख के तो उस पेटल से जो रूम की एकदम कहते हैं ना कि है जो खुशबू आ रही थी ना, रूम का माहौल ही एकदम चेंज हो रखा था। और वो डिम लाइट अलीशा ने ऑन करा हुआ था। तो अनु जब वो देखती है रूम तो लाइक उसको इतना अच्छा सा फील होता है ना, लाइक जैसे कोई होटल का रूम है। सच्ची वो बहुत प्यारा था। उसका वैसे भी छोटा सा रूम और कोजी सा रूम था बट बहुत प्यारा सा था। अनु देख के बहुत अच्छा फील करती है। देन उसके बाद अलीशा आती है और अपना जो अलमीरा होती है वो ओपन करती है और बोलती है कि जो आपको पहनना है आप पहन सकते हो, एंड देन आप थोड़ा सा शावर ले लीजिए, देन फिर डिनर के लिए चलते हैं। अनु जो होती है वो अलीशा जो होती है बस वहीं पे अनु को अलमीरा खोल के वहाँ से बस जाने लगती है, इतना बोल के कि अनु जो होती है वो अलीशा का हाथ पकड़ती है और उसको अपनी तरफ खींचती है और उसको उसके सीने से खुद को लगा लेती है। और उसकी दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो रखी थी। अलीशा बोलती है क्या हुआ? अनु बोलती है थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अलीशा बोलती है अरे इसमें थैंक यू क्या बात है, आप मेरे लिए आए हो ये सबसे बड़ा थैंक यू है ना, और ये थैंक यू सॉरी कब बंद करोगे? लिटरली हर चीज़ में क्या थैंक यू ही बोलते रहोगे? अनु बोलती है कि नहीं बट दिस इज़ अ लॉट, मेरे लिए सच्ची में बहुत ज़्यादा है ये सब। अलीशा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है, हाँ
फ्रेश हो लो देन फिर डिनर करते हैं। मैं थोड़ा सा भैया के पास जाऊँ तो अनु बोलती है कि भैया ने डिनर बनाया है। आलिशा बोलती है कि हाँ। अनु बोलती है वाह यार सीरियसली, बट मैं कोई भी कपड़े नहीं लेके आई, मैं कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। अलीशा बोलती है कि आई नो आप कुछ भी नहीं लेके आए हो, दैट्स वाई ना आप इसमें से जो चाहो पहन सकते हो। ये साइड वाले जो है ये सारे न्यू कपड़े हैं। आई नो कि आपका चॉइस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम शॉपिंग पे चलेंगे तब ले आएंगे, बट अभी तो ऑफकोर्स आप घर पे ही हो तो नॉर्मल लोअर टी शर्ट चल जाएगा, तो आप इसमें से पहन लो दैन फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे तब ले आएंगे। अनु जो है लिटरली अलीशा को और कस के हक करती है, वो उसको छोड़ने की जगह कस के करती है। अलीशा बोलती है क्या हुआ? अनु बोलती है कि कुछ नहीं, मुझे नहीं छोड़ना आपको। अलीशा बोलती है अरे बाबा हम फ्रेश होंगे फिर हम डिनर करेंगे, आपको भूख नहीं लगी है? अनु बोलती है कि थोड़ी सी। अलीशा बोलती है मुझे ज़्यादा सी लगी, ठीक है वैसे तो एक्साइटमेंट में काफ़ी पेट भर गया है बट फिर भी ना, और फिर आगे भी ना यू नो ना जल्दी जाएंगे तो जल्दी आएंगे, समझो ना। अलीशा की ये बातें अनु जब सुनती है तो बोलती है शायद आप कितनी नॉटी हो आप। अलीशा बोलती है अब इसमें क्या नॉटी यार, ऑफ कोर्स अब आपके साथ टाइम स्पेंड करना है ना, मुझे अभी कहाँ टाइम मिला टाइम स्पेंड करने का, दैट्स वाई अब डिनर कर लूँ दैन फिर उसके बाद यू नो। अलीशा बोलती है और बोलती है कि ठीक है आप शार ले लो दैन फिर। अनु जो होती है ठीक बोलती है ओके, देन अलीशा वहाँ से रूम से बाहर चली जाती है। अनु वहाँ से वो सारे कपड़े पहले से सबसे पहले देखती है लिटरली कि जो नए वाले कलेक्शन दिखाए थे एंड जो ऑफकोर्स अलीशा वाला था, तो वो ऑफकोर्स जो अलीशा वाले थे उसमें से ही एक लोअर टी शर्ट का वो निकालती है सेट, और निकाल के पास में टॉवल रखा हुआ था वहाँ उठा के वो वॉशरूम में चली जाती है, लाइक शावर लेती है, थोड़ा सा फ्रेश होती है। जब शावर ले रही थी तो अंदर ही अंदर उसको खुशी और सैडनेस दोनों ही निकल उभर रही थी। कह सकते हैं कि अब शायद उसको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि वो अपना घर छोड़ के आई है, क्योंकि अलीशा उसके लिए जितना कर रही है वो कहीं ना कहीं उसको घर की याद दिला रही है कि जो घर में उसकी अम्मी उसके लिए करती थी, उसकी भाभी उसको हमेशा मतलब कुछ ना कुछ उसके लिए हर चीज़ अवेलेबल करवा देते थे, वही अलीशा उसके लिए कर रही है, तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है। दैन उसके बाद जस्ट वो शावर लेती है और शावर लेने के बाद एक्चुअली वो सिर को भी वॉश करती है क्योंकि सफ़र से करके आई थी, तो एंड सिर पे उसने टॉवल लगाया हुआ था और लोअर टी शर्ट पहना हुआ था। अब जो लोअर था ना एक्चुअली टी शर्ट तो ठीक है वो बड़ा बड़ा था लूज़ क्योंकि अलीशा जो थी उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी अनु से, तो जो लोअर था वो काफ़ी लॉन्ग था, दैट्स वाई उसने पहना तो वो काफ़ी नीचे तक आ रहा था। और वो जब अपने आप को मिरर में देखती है तो वो बहुत फनी लग रही थी जैसे कि लाइक किसका मांग के पहन लिया है ना, बस वही वाला हिसाब। और एक्चुअली वो क्या था जो उसने वो चूज़ किया था वो अलीशा के भी ऑलरेडी काफ़ी बड़ा था, बिग साइज़ का था, और वो अनु ने जब पहना तो वो तो ओवर साइज ही हो गया बिल्कुल ही। टी शर्ट तो चल जाता है बट लोअर ओह गॉड। और जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलती है और भाई वहीं सेम टाइमिंग अलीशा की एंट्री होती है। और अलीशा जैसे ही अनु को ऐसे देखती है तो उसके मुंह से लिटरली हंसी छूट ही जाती है। और अनु जो होती है वो लाइक काफ़ी अनकम्फर्टेबल होती है, यार ये मुझे देख के हंस रही है शेट। और वो लिटरली वॉशरूम के डोर पे ही थी और वो एकदम से अंदर चली जाती है और डोर को लॉक कर देती है। अलीशा आती है और बोलती अरे 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 बाहर आइए आप नहा चुकी है। तो अनु बोलते आप हंस रहे हो, अलीशा बोलती नहीं हंस रही, और वो ये बोलते हुए हंस रही थी। अनु बोलती है कि नहीं मुझे नहीं आना, अलीशा बोलती अरे आइए ना। अनु बोलती नहीं मुझे नहीं आना, अलीशा बोलती अरे आओ। अनु बोलती है बट ये ओवर साइज्ड है, मुझे क्या पता था। अलीशा बोलती है वो ऑलरेडी मेरे ही ओवर साइज्ड है, आपको देख के लेना चाहिए था ना। अनु बोलती मुझे क्या पता था, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। अलीशा बोलती है ओके ओके ठीक है मैं दूसरा निकालती हूँ। लिटरली फिर वो थोड़ा सा देखती है उसमें से जो ऑफ कोर्स उसके भी साइज का हो या नॉर्मली जो अलीशा अनु पे एकदम बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, तो वो निकालती है उसमें से और बोलती है कि आप ये चेंज कर लीजिए। तो फिर वो डोर बस लेने के लिए ओपन करती है उतना सा, और ओपन करने के बाद बंद कर देती है। देन अनु जो होती वो अंदर चेंज कर रही होती है और जो अलीशा होती है वो लिटरली वहाँ पे लाइक चेयर होती है उस पर बैठ के वेट कर रही होती है, बड़े प्यार से वेट कर रही होती है। लिटरली वहाँ पे 5 से 10 मिनट्स हो जाती है, वो चेंज करने में काफ़ी टाइम ले रही थी।
अलीशा बोलती है कि इतना टाइम चेंज करने में कौन लगाता है, ऐसा लग रहा है हम पार्टी में जा रहे हैं जो आप रेडी हो रहे हो और मैं आपका वेट कर रही हूँ। वो अब बाहर से बोलती है। अलीशा बोलती है नहीं, वो तो बाल गीले गीले से हो रहे हैं ना, बस वही टॉवल हटाई थी हल्का सा। तो अलीशा बोलती कि अरे तो बाहर तो आ जाइए ना। अलीशा बोलती है मुझे नहीं आना, आप हंसोगे फिर से। अनु बोलती है इस तरीके से। तो अलीशा बोलती है अब क्यों हंसूंगी, वो तो सॉरी यार, ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं था, वो तो बस जस्ट ऐसे। अब उसको अभी भी हंसी आ रही है यार लिटरली, क्योंकि वो अनु को इस तरीके से उसने देखा। पहली बात तो अनु लाइक इस तरीके के कपड़े पहनती नहीं थी, मोस्टली वो सूट्स एंड ऑल ही पहनती थी। और अलीशा ने इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। उसने सोचा था कि अलीशा अनु आ जाएगी तो साथ में शॉपिंग कर लेंगे, लाइक लिटरली कि उनकी चॉइस का एंड ऑल। तो ऐसा उसके पास जो सूट्स थे वो मोस्टली सारे हैवी पार्टी वेयर थे। अब नाइट में कौन सोते में पार्टी वेयर सूट पहनेगा, दैट्स वाई अब लीशा अनु को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो फील हो रहा था यार लोअर टी शर्ट पहनने में। वो नहीं पहनती तो फिर फर्स्ट टाइम पहनो तो थोड़ा तो अजीब लगेगा ना, बस सेम। अलीशा बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है हम नहीं हंसेंगे ओके। और वो एक लंबी गहरी सांस लेती है और बट उसको फिर भी हंसी आ रही थी। वो कह रही ओ गॉड यार मैं अपनी हंसी कैसे कंट्रोल करूँ, मैं क्यों हंस रही हूँ। नहीं नहीं वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं करते, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। और लिटरली वो अपने आप को ऐसे बोल रही थी कि क्या ही कहना। दैन उसके बाद हाँ नू बोलती है कि मैं बाहर तभी आऊँगी जब आप नहीं हंसोगे। लीशा बोलती है हाँ हाँ ठीक है आप आइए तो सही। लॉक जो डोर होता है वो ओपन होता है और नू वहाँ से निकलती है। अब भाई उसने ऊपर से जो बालों पे टॉवल लगाया था वो हटा देती है। वो हल्के हल्के गीले गीले बाल और भाई जो जो इस बार टी शर्ट लोअर था वो बिल्कुल फिटेड था, काफ़ी सही था, काफ़ी अच्छा लग रहा था अनु पे। दैन अलीशा उसको देखती है तो भाई वो है ना कि देखती रह जाती है। वो गीले गीले बाल, वो जुल्फ़े, फ्रेश फ्रेश एकदम अलीशा जो एकदम बोलते नहीं एकदम फ्रेश फ्रेश सी फील हो रही थी, नहा के जस्ट निकलना। और वो क्लॉथ भी थे वो ऑफ कोर्स उस पर बिल्कुल परफेक्टली सूट हो रहे थे। और उस कपड़ों में उसको देखना है, वो भी अपने रूम में, क्या कैसे कंट्रोल करे। लीशा जो होती है बस एक नज़र से देखती रह जाती है और फिर उठती है और वहाँ से अनु के पास आती है और बोलती है जो उसकी एक गीली गीली जुल्फ़े थी जो उसके फेस के साइड आ रही थी उसको अपने हाथों से उसके ईयर के पीछे करती है और बोलती है कि हाँ काफ़ी फ्रेश लग रहे हो। अनु बोलती है हाँ नहाए तो ऑफ कोर्स फ्रेश फ्रेश तो फील होगा ही ना, मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। अलीशा बोलती है मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब हाँ काफ़ी हॉट हॉट लग रहे हो। अनु बोलती है आप इसमें हॉट लगने जैसा क्या है। अलीशा बोलती है अरे सच्ची हमारी नज़रों से तो देखिए। वो थोड़ा सा उसके पास आती है। अनु समझ जाती है कि अलीशा के इरादे क्या है। वो हल्का सा शाय फील करती है और बोलती है डिनर के लिए नहीं चलना। अलीशा बोलती है हाँ चलना है बट थोड़ी देर में चल सकते हैं ना, वैसे थोड़ा सा यू नो डिज़र्ट। अनु बोलती है डिज़र्ट ना खाने से बाद में खाया जाता है ना कि पहले। अलीशा बोलती है हाँ पता है मुझे बट सुनो ना। अलीशा बोलती है अनु वो समझ जाती है कि लाइक अलीशा के क्या इरादे चल रहे हैं। बट अभी जब वो ना के आई थी तो ऑफकोर्स थोड़ा टीज करना बनता है। जिस तरीके से अभी अलीशा ने उस पर हंसा था वो देख कर, तो अनु कहाँ पीछे रहने में, वो उसको हल्का सा धक्का देती है और बोलती है हटिए मुझे बाल को काम करने दीजिए। अलीशा बोलती है अरे सुनिए ना। अलीशा अनु बोलती है जाना नहीं है क्या, भूख अभी तो भूख लग रही थी बहुत, अब भूख नहीं लग रही। बाहर भैया है वैसे भी अकेले वो काम करें, हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हम ऐसे रूम में, वो तो बाहर से आए थे दैट्स वाई शावर ले रहा था दैट्स वाई मुझे जाना पड़ा, अदरवाइज़ तो हम भैया के पास ही चले जाते। अलीशा बोलती है कि अच्छा। अनु बोलती है कि आपके भैया काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कंफर्टेबल फील करवा देते हैं यार, बिल्कुल जस्ट लाइक यू। अलीशा बोलती है हाँ आखिर भैया किसके हैं, मेरे ही ना, दैट्स वाई मैं उन्हीं पे तो गई हूँ, नहीं वो मेरे पे गए। अनु हल्का सा हटती है और बोलती है हाँ हाँ वो आप पे गए ठीक है। अलीशा बोलती है तो सुनिए ना। वो जस्ट उसके जस्ट पीछे आती है और भाई वो उसके जस्ट थोड़ा सा क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। वो बालों को काम कर रही थी और वो बाल काम करते करते हल्का सा एक जुल्फ अलीशा के फेस पे जाके लगती है और हल्की सी जो पानी की बूंदें होती है, हाय बेचारी अलीशा। बोलती है सुनो ना। हाँ बोलती है कि हाँ बोलिए। वो उसको बैक होती है और बोलती है हाँ बोलो। तो अलीशा बोलती है कि कुछ नहीं
अनु बोलती अरे अब बोलिए ना क्या हुआ। तो अलीशा बोलती कुछ नहीं, वो तो बस। अनु बोलती अरे बोलो अब। अलीशा बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं। एंड देन वहीं से बाहर से आवाज़ आती है कि अगर आप लोग का हो गया हो तो बाहर आ जाओ, मुझे भूख लगी है, मेरे पेट के चूहे बाहर निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं। अलीशा और अनु दोनों मुस्कुराते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। और अनु जो अलीशा जो होती है वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, कहती है कि चले बाहर। तो अलीशा अनु उस पर अपना हाथ रखती है और बाहर ये दोनों निकल आते हैं। और जब निकलते हैं तो लिटरली उसके जो भैया थे उन्होंने भी लाइक जो डाइनिंग टेबल थी उस पर इतना अच्छे से डिनर को मतलब डेकोर करके रखा हुआ था कि क्या ही कहना, लाइक जैसे कि कोई 5 स्टार का डिनर हो। अनु जब देखती है यार उसको तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये अलीशा का घर है। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई घर था, जस्ट नॉर्मल घर था अलीशा का, जैसा आपका हमारा है सबको बहुत नॉर्मली। बस वो है कि उसको छोटी छोटी चीज़ें पसंद थी, उसके भैया को भी ये सारी चीज़ें पसंद थी। दैट्स वाई वो छोटा सा ही रेंट पे लिया हुआ घर वो काफ़ी अच्छे से उसको तरीके से रखती थी। और अनु के लिए ये सब कुछ लाइक लिटरली काफ़ी कुछ अलग था। उसका रहन सहन और अलीशा का रहन सहन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। फिर क्या था, साथ में सब लोग बैठते हैं, डिनर करते हैं। डिनर की टेबल पे उसके भैया जो होते हैं अलीशा के, वो अनु को बड़े प्यार से वेलकम करते हैं। अलीशा उसके लिए चेयर आगे कर मतलब निकालती है, उसमें बैठालती है अनु को। अनु फील लाइक सो स्पेशल यार, इतना अच्छा, वाओ, ये तो पहले ही आ जाना चाहिए था ना फिर मुझे। वो कहते हैं ना कि अनु के मन में लड्डू फूट रहे थे, बस वही वाला है सब। देन फिर क्या था, ये लोग डिनर करते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। उसके भैया भी लिटरली, अब बात थोड़ी सी यहाँ जो उसके भैया होते हैं वो पूछते हैं कि आपके घर में कौन कौन है। ऑफ कोर्स अब भाई जहाँ बड़े लोग आते हैं वहाँ थोड़ी सी बात फैमिली की होना तो कंपलसरी है। अनु एकदम शांत हो जाती है। फिर अलीशा अनु के हाथ पे अपना हाथ रखती है और बोलती है कि भैया कोई और बात कर ले। उसके भैया कहते हैं हाँ कर सकते हैं, मैंने तो जस्ट नॉर्मली पूछा, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो नो प्रॉब्लम, बट फैमिली के बारे में बताने में किसको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। अनु फिर एक्चुअली अलीशा की तरफ देखती है और आँख से इशारा करती है कि कोई बात नहीं, भैया को पूछने दीजिए। देन वो बताती है कि मेरे घर में भैया हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं, अम्मी हैं। तो बोलते हैं कि अच्छा, तो फिर सब कैसे हैं। तो बोलते हैं कि अच्छे हैं सब। तो बोलते हैं ठीक है। अब लाइक लिटरली उसके भैया आगे कुछ पूछते हैं तो अलीशा भैया को इशारा करती है कि इससे आगे कुछ मत पूछना। उसके भैया भी समझ जाते हैं। दैन उसके बाद अनु जो होती है वो थोड़ा सा अब कम खा रही थी, मतलब अभी तक तो काफ़ी एक्साइटमेंट होके अच्छे से उसने प्लेट में काफ़ी कुछ अलीशा ने दिया था, उसके भैया ने दिया था, तो काफ़ी अच्छे से वो खा रही थी। बट जब बात फैमिली की आ गई तो थोड़ा सा उनकी स्पीड खाने की कम हो जाती है। अलीशा ये चीज़ नोटिस करती है और बोलती है कि हाँ आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, थोड़ा सा खा लो ना, भूख नहीं लगी, अच्छा नहीं बना क्या भैया, आपने अच्छा नहीं बनाया लगता है। अनु बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा बनाया भैया, सच्ची काफ़ी अच्छा है, मैंने तो फर्स्ट टाइम खाया है इतना अच्छा। अलीशा बोलती है आप बस बस इतनी भी झूठी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ भैया अच्छा खाना बना लेते हैं, मुझसे तो अच्छा ही बना लेते हैं एक्चुअली। बट अलीशा फिर बोलती है भैया आपको टक्कर देने वाली है वैसे कुकिंग में, तो ये भी काफ़ी अच्छा खाना बनाती है। उसके अनु अलीशा को देखती है और बोलती है इतना अच्छा नहीं बनाती मैं, ठीक ठीक ही बना लेती हूँ। अलीशा बोलती है हाँ ठीक है, बट मुझसे तो अच्छे बना लेते होंगे ना। अनु चुप हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि भाई अनु का हाथ का तो ना खाया है ना अलीशा के हाथ का खाया, तो कैसे एक्सप्लेन कर ले। बट अलीशा को पता था क्योंकि अलीशा खाना बना लेती थी, बस बहुत नॉर्मली बनाती थी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई सा या सब कुछ एक्यूरेट बना ले। वो नॉर्मली जो होता है बस वैसे ही खाना बना पाती थी बस, और ज़्यादा वैसा कुछ खाना नहीं बना पाती थी। दैट्स वाई। बट अनु लाइक लिटरली वो पूरे घर का खाना बना सकती थी, वो 15-20 लोगों का इकट्ठा खाना एक साथ बना सकती थी। ये वाली बात ऑफ कोर्स अलीशा को पता थी। दैट्स वाई वो अनु की तारीफ कर रही थी। उसके भैया कहते हैं कि सही है, चलो तुम तो किसी काम की नहीं हो, तुमने जो ढूंढी है वो तो अच्छी है ना। अलीशा को ये बात बुरी लगती है और बोलती है कि ये क्या बात होती है भैया, मतलब मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ क्या। अनु हंसती है और बोलती है कि आप नहीं नहीं ये बहुत अच्छी है। हाँ उसके भैया कहते हैं लो जी ये इनकी तरफदारी करने के लिए आ गई। अलीशा बोलती है अपना कॉलर थोड़ा सा ऊपर करते हो, वाओ चलो अब मेरे साथ तो कोई है। उसके भैया कहते हैं डोंट वरी मैं भी तेरे साइड ही हूँ।
अनु वो अलीशा बोलती कि लगते तो नहीं हो वैसे। तो उसके भैया कहते हैं कि अब लगूं चाहे नहीं लगूं बट हूँ तो तेरा भाई ही ना। और लिटरली यहाँ पे ऐसी हंसी मजाक होते हुए वो खाना हो जाता है, लाइक डिनर हो जाता है, डेजर्ट की बारी आती है। तो उसमें एक्चुअली मौसम अच्छा था तो वो भैया ने बनाया नहीं था, गुलाब जामुन मंगाए थे। अब गुलाब जामुन अलीशा को तो बहुत पसंद है लिटरली, बट अनु अनु को नहीं पसंद थे, लाइक बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। और ये वाली बात एक्चुअली वहाँ पे अलीशा को नहीं पता था। अब भाई मंगा लिए, अब इतने प्यार से भैया भी लेके आए, भैया भी बैठे हुए। अब अनु बेचारी मना करे तो करे कैसे कि ये मुझे नहीं पसंद। भाई कहते हैं ना कि कभी कभी दिल रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। बस अनु के साथ अभी वही हो रहा था। अलीशा लेती है बाउल में एक, दो खुद के लिए लेती है, दो अनु के लिए। अनु कहती है नहीं नहीं मेरा पेट बहुत भर गया है। अलीशा बोलती है अरे तो थोड़ा सा ना। तो उसके भैया कहते अरे एक तो खा ही लो। अब भाई इतना इंसिस्ट करे तो क्या कर सकते हैं। फिर वो एक बाउल में लेके रख लेती है, उसके भैया भी दो बाउल में लेते हैं क्योंकि अलीशा की फैमिली में गुलाब जामुन लाइक मोस्ट फेवरेट थिंग्स। फिर क्या था, अब अलीशा तो लिटरली एक गपक, एक बार में एक गपक लेती है पूरा। और अनु उसको बस देख रही होती है कि इनको इतना पसंद है सीरियसली। एंड देन उसके बाद अलीशा देखती है अनु को, बोलती है क्या हुआ आप खाने ने खा लो ना। अनु बोलती खा रही हूँ। अलीशा लाइक दूसरा वो एक खाने के बाद पूरा दूसरा भी एक ही बार में कपाक पूरा का पूरा। अनु लिटरली शॉकिंग निगाहों से अलीशा को देख रही थी, यार ये एक बार में पूरा गुलाब जामुन उठा के कैसे खा सकती है। अलीशा बोलती है अरे क्या हुआ, अब ऐसे मत देखो यार, मुझे शर्म आएगी ना। धीरे से बोलती है। अनु बोलती है वो एकदम से उसकी तरफ से अपनी नजरें हटाती है और अपने गुलाब जामुन पे रखती है और बोलती है वो मुझे नहीं खाना, मैं क्या करूँ। देन फिर वो भी कम नहीं थी, वो थोड़ा सा मतलब एक बाइट हल्का सा लेती है तोड़ के। तो बोलती है अब भाई नहीं पसंद तो नहीं पसंद है, ऐसा नहीं आप किसी को कुछ नहीं पसंद तो क्या कर सकते हैं, पसंद तो पसंद होती है। अब वो अलीशा को बोलती है आप खा लो आपको पसंद है। तो अलीशा बोलती है अरे तो आपके लिए ना आप खा लो ना, क्या हुआ। तो अनु बोलती है मेरा पेट भर गया है। अलीशा बोलती है तो क्या हुआ, थोड़ा सा तो चलता है। अब अलीशा को पता ही नहीं था, दैट्स वाई वो जिद कर रही थी भाई गुलाब जामुन अच्छा था, दैट्स वाई। अब भाई भैया भी बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि अनु उठाए चम्मच और कहे कि लो आप खा लो। इतना तो भैया भी कंफर्टेबल नहीं फील किया रहा था अनु ने, दैट्स वाई। तो वो बोलती है कि अब लाइक वो हाफ तो खा लेती है जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करके। अब वहाँ पे भैया का भी खाना हो जाता है, अलीशा का भी हो जाता है, मतलब सारा डेजर्ट वगैरह सब कुछ ख़त्म। अब बस उसके बाउल में हाफ गुलाब जामुन बचा था। अलीशा बोलती इतना स्लो क्यों खा रहे हो, क्या हुआ। अनु बोलती नहीं कुछ नहीं। फिर वो बेचारी जो उसने हाफ पूरा लाइक इतना धीरे धीरे खाया था वो पूरा हाफ एक ही बार में खा जाती है। ओ उसका मुंह का जो टेस्ट गंदा होता है क्या ही कहना, ओह गॉड, उसका मुंह बिल्कुल चेंज हो जाता है। अलीशा नोटिस तो करती है बट वो उतना ध्यान नहीं देती, कहती ठीक है यार शायद हो सकता है पेट ज़्यादा भर गया हो या कुछ भी, ठीक है चलता है, मैं रूम में जाके पूछ लूँगी। दैन उसके बाद उसके भैया कहते हैं कि और कुछ। तो अनु बोलती है और कितना खिलाओगे भैया, पूरा पेट भर गया है अब तो। अलीशा बोलते हैं हाँ हाँ बस अब चलो। तो उसके भैया कहते हैं कि ठीक है फिर सोने चलें या फिर वॉक पे चलेंगे। अलीशा बोलती है नहीं ना, देखो थके हुए हैं ना, ये भी थक गई होंगी तो आई थिंक आपको और सोना चाहिए। और वैसे भी आपकी कल की ट्रेन है। तो उसके भैया कहते हैं बड़ी जल्दी है मुझे भगाने की। अलीशा बोलती है नहीं नहीं जल्दी नहीं है भगाने की, बता रही हूँ ना आप रेस्ट कर लो तो अच्छे से, दैट्स वाई बस और कुछ नहीं। अनु बोलती है अरे आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, रुक के जाइए ना। उसके भैया कहते हैं कि हाँ मैं ऑलरेडी 2-3 दिन से ही आया हुआ हूँ, परेशान थी है ना ये लड़की, परेशान करती है मुझे और कुछ नहीं, बुला रही थी। उस दिन तो मेरे को इतनी टेंशन हो गई थी, लिटरली इसने रोते हुए फ़ोन किया था। तो बस नो अलीशा की तरफ देखती है कि रोते हुए फ़ोन। अलीशा एकदम से करती है और बोलती है कि भैया छोड़ो ना क्या आप। तो उसके भैया कहते हैं हाँ ठीक है चलो अब तो खुश हो ना। अलीशा बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा। अब अनु मेरे पास जो आ गई और वो अनु को जस्ट हक करती है। अनु काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती है, यार भैया है सामने, बट अलीशा के तो भैया थे और वो उनके साथ काफ़ी फ्रैंक थी तो वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था। एंड देन उसके बाद वो थोड़ी देर और बैठते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं, मतलब हल्का सा बस जस्ट अलीशा
अपना ऑफिस का बता रही थी भैया को, उसी की डिस्कशन, कुछ बात हो रही थी उसी से रिलेटेड। तो अनु चुपचाप से बैठी हुई थी। देन फिर अनु को एक्चुअली वहाँ पे, क्योंकि भाई सफ़र करके आई थी तो थोड़ा सा उसके अंदर डर, नर्वसनेस, सब कुछ था, मिक्स्ड फीलिंग थी, एक्साइटमेंट। तो वो थोड़ा सा थकान थकान उसके फेस पे दिख रहा था। और ऊपर से लास्ट में जो गुलाब जामुन खाया था उसका फेस, मतलब उसका जो टेस्ट चेंज हुआ था ना मुँह का, वो बहुत गंदा हो गया था। अब लिटरली वहाँ पे क्या खाए यार वो, और कुछ क्या खाए, पानी भी पी लिया था और पानी पीने की वजह से और ज़्यादा पेट उसका पहले फुल था और ज़्यादा फुल हो गया था। तो उसका फेस के एक्सप्रेशन काफ़ी थोड़े अलग से थे। आलिशा बात करते करते ऑफकोर्स अनु को तो देख ही रही थी, तो वो नोटिस करती है कि अनु को क्या हुआ। देन फिर वो सोचती है कि शायद थक गई है, तो मुझे लगता है कि रूम में जाना चाहिए हम लोगों को। दहन फिर उसके बाद क्या था, आलिशा बोलती कि ठीक है भैया फिर सोते हैं, आपको भी रेस्ट करना होगा, हम भी रेस्ट करते हैं। तो उसके भैया कहते हैं ठीक है, ओके गुड नाइट। वो दोनों को गुड नाइट करते हैं। और आलिशा और अनु आलिशा के रूम की तरफ जाने लगती है। अनु बोलती है कि भैया कहाँ सोएंगे, क्योंकि उस रूम में उस घर में एक ही रूम था। तो बोलते कि काउच पे सो जाएंगे बाहर, और कहाँ वो वहीं सोते हैं आते हैं। तो अनु बोलती है ठीक है। आप लिटरली वो लोग रूम में जाते हैं। रूम में जाते ही जो आलिशा होती है वो रूम में एंट्री करते ही रूम का डोर जो होता है वो लॉक कर देती है। अनु वो देख रही थी ऑफ कोर्स, तो उसके दिल में दुख 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 हो रहा था यार। लॉक क्यों डोर, डोर लॉक नॉक, मतलब ये वाली पूरी कंडीशन अभी अनु के मन में चल रही थी, इतनी कंफ्यूजन। फिर क्या था, आलिशा बोलती कि क्या हुआ, अनु बोलती कुछ नहीं, वो बस इशारा सा करती है। और देन उसके बाद अनु वो आलिशा बोलती है कि क्या हुआ, आपके फेस कुछ एक्सप्रेशन ठीक नहीं लग रहे, एवरीथिंग इज़ फाइन, कुछ अनकम्फर्टेबल है क्या। अनु बोलती कि नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे ही टेस्ट अजीब सा हो रहा है मुँह का। आलिशा बोलती मतलब, अनु बोलती कुछ नहीं, वो थोड़ा लास्ट में स्वीट्स हो गया ना बस, और कुछ नहीं, मीठा मीठा। अनु बोलती है, आलिशा बोलती है अच्छा ओके, तो कैन आई चेंज योर टेस्ट। अनु थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और बोलती है कि हाँ एक्चुअली अजीब सा लग रहा है तो ऑफ कोर्स। एंड देन क्या था, अनु के बोलने की देरी थी और आलिशा उसके पास आती है और उसके लिप पे अपने लिप रख देती है। भाई अनु जो थी लिटरली उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती है, खुली की खुली रह जाती है कि भाई ये क्या है। ओह गॉड। ओके गाइस, तो फिर अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि भाई इनकी नाइट कैसी होने वाली है। हाँ देखते हैं, रोमांटिक और हाँ नॉटी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।